ओम शांति। 3 फरवरी 1974। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आगे क्या होगा? तो आग मध्यम पड़ जाएगी। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि क्या दुखी आत्माओं के मन से कौन सा आवाज आ रहा है? परिवर्तन होना चाहिए। और कौन सा आवाज आ रहा है? विनाश होना चाहिए। और परिवर्तन, विनाश, मुक्ति। क्या मुक्ति चाहिए। और जल्दी कल्याण हो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की है, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। क्या कराओ? मुक्ति कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की मुक्ति है। आज ढूंढना कौन सी है। आज की मुरली में नहीं है, जगदीश भाई जी ने लिखा है 5 प्रकार की मुक्ति। सब स से चालू होती है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक। ढूंढो आज का काम। तो पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों के विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। अनेक संकल्प, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। 3 फरवरी 1974 की मुरली है। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आगे क्या होगा? तो आग क्या हो जाएगी? मध्यम हो जाएगी। तो आग को मध्यम नहीं पड़ने देना है। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि कौन सा? कि अब जल्दी ही सबका कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको क्या करो? मुक्ति दिलाओ, मुक्त कराओ। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहारा चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका
कौन सा कर्तव्य? लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य। नहीं तो स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा। 74 की मुरली है। इसी मुरली में बाबा ने कहा है 2 साल का टाइम तुम लोगों ने ही दिया है ना दुनिया वालों को, इंतजार इंतजाम। यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। तो यहाँ पर 7 संकल्प दिए हैं, 7 सोमान। कौन कौन से? सबसे पहला एवर रेडी। सबसे पहला सोमान कौन सा है यहाँ पर? मैं एवर रेडी आत्मा हूं। किस चीज के लिए एवर रेडी? किस चीज के लिए एवर रेडी? लगाव को समेटने के लिए। लगाव को, अगर लगाव और मोह हो तो क्या हो जाएगा आशीष भाई? क्या होगा? लगाव, मोह हो, लोभ हो, आदि विकार होंगे तो खुशी दब जाएगी। क्या हो जाएगी खुशी? आज सुबह की साकार मुरली है, खुशी दब जाएगी यदि मोह लोभ आदि विकार होंगे तो एवर रेडी किस लिए? सबसे पहला तो जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए, अर्थात शरीर छोड़कर जाने के लिए। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, इस संसार से जाने के लिए एवर रेडी है। क्या आज का है? अटेंशन और चेकिंग नहीं, अटेंशन और अभ्यास। सबसे पहले तो रेडी इसलिए होना है कि हमको जाना है, मुझे जाना है, इस देह को छोड़कर और इस संसार को छोड़कर। यहाँ का कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सारे संबंध धरे के धरे यहीं रह जाएंगे, सारी संपत्ति यहीं छोड़ के जाएंगे। जो विस्तार कर रखा है कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा। ऐसी तैयारी है। बाबा ने कहा ये तैयारी करो जाने की, छोड़ने की, समेट कर जाने की। अभी अभी अगर जाना पड़े तो यही अंतिम क्षण हो जाए, आत्मा अभी निकल कर जाए। अंतमति सोगति, किस संकल्प के साथ, किन संस्कारों के साथ, क्योंकि यही संस्कार की संपत्ति साथ चलेगी। और जैसे जैसे जितने दिव्य यहाँ बनाए हैं, संडे की अव्यक्त वाणी, उस दिन शायद ये बात नहीं कही थी, अनादि आदि के संस्कार जितने अभी अविनाशी होंगे उतना ही आदि काल में अधिकारी होंगे। आदि के संस्कार अभी जितने अविनाशी होंगे, संडे की मुरली, उतने ही आदि काल में अधिकारी बनेंगे। यदि अभी शरीर छोड़ा, नाउ एट दिस मोमेंट, तो क्या लेकर आत्मा जाएगी? योद्धे के संस्कार या विजयी के संस्कार? विजयी आत्मा के संस्कार। संघर्ष चालू है, कॉन्फ्लिक्ट चालू है, द्वंद्व चालू है। किसके साथ द्वंद्व कर रही है आत्मा? पांडवों का युद्ध, पांडवों ने ऐसी कोई लड़ाई की ही नहीं थी, कल कहा था। द्वंद्व कहाँ हो रहा है? आंतरिक। तुम्हें आंतरिक क्या रहनी चाहिए आशीष भाई? क्या रहना चाहिए? चिमन भाई जी, आंतरिक क्या रहनी चाहिए?
आज की मुरली से सुन के आए आप। तुम्हें आंतरिक नारायणी नशा रहना चाहिए, चढ़ा हुआ रहना चाहिए। आंतरिक द्वंद है, वो द्वंद की ही संस्कार आत्मा ले जाएगी। आंतरिक संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल टर्मोइल, हलचल, तो वही संस्कार ले जाएगी। ये सातों ही शब्द हमने सुने हैं जो यहाँ पर आए हैं, पर सुनना एक बात है, परंतु उसे समझना, उसके ऊपर चिंतन करना और उसको धारण करना ये एक दूसरी बात है। 7 समान यहाँ दिए हैं। पहला, मैं एवरेडी आत्मा हूँ। दूसरा, मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। चौथा, मुक्तिदाता लिबरेटर, मुक्ति देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। छठवा, मैं लाइट हाउस और सातवां, मैं पावर हाउस। 7 शब्द है, परंतु असंख्य बार सुने हैं, जिसके लिए इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ना बंद हो गया है। जो चीज बार बार सुनी जाती है, इसके लिए उसी चीज को एक दूसरे दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ही उनमें कुछ बल महसूस होगा। नहीं तो ये तो हमने सब सुन रखा है, एवरेडी एवरेडी एवरेडी, कितनी बार सुना है, पर हमने कभी ऐसा भी सोचा है कि मैं एवरेडी हूं क्या, छोड़कर जाने के लिए सब कुछ। और अगर जाता हूं तो किन संस्कारों को लेकर जाता हूं अपने साथ, किन कमियों को, किन कमजोरियों को, किन खामियों को साथ में मैं ले जाऊंगा। सारी कमी को खत्म किया है? शायद नहीं। तो इसकी चेकिंग करनी है कि अभी अभी अगर जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊंगा। अभी अभी जाना पड़े तो सारे अकाउंट सेटल कर दिए, सारे हिसाब। एक है इस खुशी से जाना कि सब कुछ सेटल हो गया है, निश्चिंत होकर जा रहे। एक है दर्द में, पीड़ा में, अतृप्त होकर, बेचैनी के साथ, दुखी होकर, वैसी आत्मा छोड़कर जा रही है। जाने में भी तो अंतर है। कितने सारे मरीजों को हमने शरीर छोड़ते देखा है, हजारों। कोई किस अवस्था में जा रहा है, कोई किस अवस्था में जा रहा है, कोई दर्द में जा रहा है, कोई निश्चिंत होकर जा रहा है, कोई कंप्लेन करते करते जा रहा है, कोई कोमा में जा रहा है। अलग 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 अवस्थाओं में शरीर छोड़ती है आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं भी, आत्मा दर्द में रहती है, अंदर पीड़ा में रहती है। शरीर कैसे हम छोड़ रहे हैं, कितनी उसकी हमने तैयारी कर रखी है। क्या शरीर को छोड़ने की तैयारी की है? पर हमारी तैयारी कैसी है? हमने उसका अभ्यास किया है। अभ्यास चाहिए कि मैंने शरीर छोड़ दिया। आज का ना, अभ्यास और अटेंशन दो चीजें। अपनी सेवा छोड़ के दूसरी की सेवा करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, वरदान में है, सफलता नहीं मिलेगी। पहले तो स्वसेवा, स्वचिंतन, रात रात बैठकर रात्रिचर्या। उस दिन शांतिवन में कोई एक क्लास था, उसमें हम चर्चा कर रहे थे रात्रि में क्या क्या करना है। जुगनू जो होता है ना, रात में सक्रिय होता है। रात्रिचर्या, रात में तपस्या, रात में क्या क्या करना है। 7S, एक स्लीप, नींद अच्छी हो। दूसरा स्वसेवा, स्वचिंतन। तीसरा स्वमान। चौथा सकाश। छठवा स्पिरिचुअल ड्रिल, S, स्पिरिचुअल पिकनिक। और एक बाकी है, साइलेंस तो है ही है, सॉलिट्यूड, साइलेंस, चलो ये भी एक ले लो। और
रात में सोना पहले ही बोल दिया, स्लीप, वो तो सबसे पहला काम है। सेल्फ चेकिंग, स्व कल्याण, स्वचिंतन, स्व अध्ययन, वो सारे स्व वाली बातें सारी ये रात में करने की। दिन में तो है ही करना, पर रात में मुख्य रूप से। तो पहला सम्मान है मैं रेडी हूं, अर्थात सब छोड़ दूं अभी के अभी, किसी से लगाव नहीं, किसी से कुछ फोन पर बात नहीं करनी है, किसी से कुछ मिलना नहीं है, कुछ चेक नहीं करना है, कुछ डिलीट नहीं करना है कहीं से मैसेज ना तो किसी से मैसेज करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। वो ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट लेटा हुआ रहता है, ऑपरेशन चालू रहता है और बस ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो पेशेंट एकदम अचानक उठता है, एकदम मुझे अपडेट करना है अपना फेसबुक स्टेटस, आई एम डेड नाउ ऑन ओटी ऑन ओटी टेबल अपडेट करना है फेसबुक का स्टेटस कि मैं जा रहा हूं तो एवर रेडी अर्थात अभी अभी जाए तो कोई संकल्प नहीं, अभी अभी आत्मा शरीर से निकल जाए, ना किसी से बात करनी है, ना किसी को कोई मैसेज करना है, ना किसी की कोई चेकिंग करनी है, ना किसी से मिलना है, ना कोई संपर्क, कुछ नहीं। मैं आत्मा गई, निकल गई यहां से, ऐसा अभ्यास। तो शरीर छोड़ने का अभ्यास, शरीर से बाहर जाने का अभ्यास, इसमें एवर रेडी, ये है पहला सम्मान, मैं एवर रेडी आत्मा हूं। दूसरा बताया मैं ज्वाला स्वरूप हूं, आत्मा हूं। ठंडे क्यों बन गए मंजू बहन? इसमें बोला है, क्या कहा इसमें कि जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम हो जाएगी ना, तो ठंडे क्यों हो गए? आज की मुद्दे से ड्रामा पर रखने से ठंडे पड़ने हो जाते हैं, ड्रामा पर रखते हैं, माया सुस्त बना देती है, ड्रामा पर रखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो ज्वाला स्वरूप, मैं कौन सी आत्मा हूं? दूसरा सम्मान ज्वाला स्वरूप। किसी एक क्लास में हमने कभी चर्चा की थी ना, सप्त अग्नि का कवच अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द निर्माण करना है। मैं आत्मा बीच में हूं और 7 अग्नि ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसी अग्नि का कवच घूम रहा है गोल 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 मेरे, मैं बीच में, और ये सप्त अग्नि कवच घूम रहा है। सबसे पहला ज्ञान की अग्नि, ज्ञान अग्नि। दूसरा पवित्रता की अग्नि, कवच है ये सारे ब्राह्मण आत्मा के। जहां मैं जा रही हूं वहां मेरे इर्द गिर्द ऐसा अग्नि का गोला घूम रहा है, गोल 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 कवच। ज्ञान की अग्नि तो सुरक्षित रहेंगे, पवित्रता की अग्नि, त्याग की अग्नि, तप की अग्नि, तपस्या की अग्नि, परमात्मा प्रेम की अग्नि और लगन की अग्नि, ये 7 अग्नि कवच है। 7 फेरे कहो, अग्नि कवच कहो, 7 आर्मर्स, इसको लेकर ही घूमना है। मैं तप की अग्नि में तपने वाली आत्मा हूं, मैं त्याग की अग्नि में तपने वाली आत्मा हूं, मैं तपस्या की अग्नि में तपने वाली आत्मा हूं। मैं तप और तपस्या ही की, तप की अग्नि में, त्याग की अग्नि में, वैराग, तप नहीं, एक जगह वैराग कहा, वैराग की अग्नि, वैराग्नि। तो ऐसी 7 अग्नियां हैं। ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, त्याग की अग्नि, तपस्या की अग्नि, वैराग की अग्नि, परमात्मा प्रेम की अग्नि और
लगन की अग्नि, ईश्वरीय लगन की अग्नि, लगन लग जाए। ऐसी सप्त अग्नियां निरंतर हमारे इर्द गिर्द हो। जहां मैं जा रहा हूं, सो रहा हूं, तो वो जैसे 7 समान है, 7 अंगरक्षक खड़े हुए हैं। कोई भी विकार का स्वप्न नहीं आ सकता है। नींद सतो प्रधान हो जाए, नींद शक्तिशाली हो जाए, साउंड स्लीप, सतो प्रधान, सात्विक, पावरफुल नींद। नींद में भी कोई विकार आक्रमण न करे। काम कटारी नीचे डाल देती है। आज सुबह की साकार मुरली, काम कटारी क्या करती है? नीचे डाल देती है। ज्ञान की अग्नि, ये ज्ञान कैसा है मंजू बहन? आज की मुरली से कमलेश भाई, ज्ञान कैसा है और नॉलेज कैसी है? ज्ञान मीठा है, नॉलेज बहुत खुशी वाली है। ज्ञान बहुत मीठा है, बहुत तो नहीं कहा, मीठा है कहा है आज। और नॉलेज खुशी वाली नॉलेज है, आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा रहे। तो ज्ञान की अग्नि, वैराग की अग्नि। कल वैराग की चर्चा की थी, उसमें 2 स्थान रह गए थे वैराग के। एक था स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां, वहां जाओ तो फिर वैराग आएगा। और एक प्राकृतिक आपदाओं का स्थान, नेचुरल डिजास्टर जहां हुआ है वो स्थान। ऐसे 10 थे, कल 8 गिनाए थे, ये 2 एडिशन। जहां देखकर वैराग आए, जहां पर भूकंप हुआ है, दबे हुए मलबे के नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, सुनामी, त्रासदी, जो भी इस तरह से नेचुरल आपदाएं वाले स्थान है, वहां जाओ तो जीवन से वैराग। नदी, उसमें लाशें बहकर आ रही है, और एक लाश हमारे ही स्वजन की है, हमारे ही अपने की है। एक अपनी है, अपनी की तो चिंता छोड़ो, उसका दर्द तो कुछ नहीं, हमको दर्द कौन करेगा वो तो तो वो 2, तो वैराग की अग्नि, त्याग की अग्नि। त्याग में बल है। त्याग करते समय पीड़ा जरूर होगी, परंतु बल जमा होता है। त्याग करो तो देखो कैसे बल जमा होता है। एक दिन भी किसी एक सोशल मीडिया का त्याग करो तो पावर जमा हो जाएगी। एक दिन एक सोशल मीडिया, सब नहीं, एक दिन के लिए इंटरनेट फ्री दे, थोड़ी से बल तो जमा ही हो जाएगा। एक दिन फेसबुक फ्री डे, 7 दिन के लिए 7 बनाओ ऐसे डाइट चार्ट, डिजिटल डाइट। एक दिन व्हाट्सएप बंद, एक दिन फेसबुक बंद, एक दिन यूट्यूब को हाथ ही नहीं लगाना, देखना ही नहीं कुछ। एक दिन मोबाइल बंद, एक दिन ईमेल बंद, टीवी, इंटरनेट, एक ही दिन, वो भी प्रयोग के रूप में। अगर करके देखो तो पावर आ जाएगी। त्याग में बल है। तो त्याग की अग्नि, वैराग की अग्नि, तप की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, पवित्रता की अग्नि। चमड़ी को देखना ही नहीं और चमड़ी का सोचना ही नहीं, चमड़ी को देखने वाले और चमड़ी को सोचने वाले और चमड़ी को स्पर्श करने वाले डैश 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 कह के छोड़ दिया है। राज्य अधिकारी कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, फरिश्ता कहेंगे। परमात्मा प्रेम की अग्नि, मिलन कैसी अवस्था हो? बाबा कहते हैं जैसे वो स्त्री जिसका पति कहीं खो गया था और आ गया, कैसी बावरी होकर घूमती है गलियों से।
वैसे तुम भी बावरे होकर भागकर बाप से मिलने आओ। उधर वो मजनू कहने लगे लोग उसको, इतना पागल ही हो गया वो। उधर वो बैजू बावरा हो गया। ऐसी परमात्मा प्रेम की अग्नि और लगन की अग्नि, लगन लग जाए। विनोद भाई, लगन 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 लग जाती है ना, करो करो, धुन लग जाए। लगन लग गई, धुन लग गई, और कुछ सूझ रहा ही नहीं है, बस वही करो वही करो वही करो वही करो। चस्का छोटी चीज है, लगन बड़ी चीज है। तो तीसरा समान कौन सा हुआ? मैं ज्वाला रूप, उसमें ये 7 बातें। नेक्स्ट, हाँ दूसरा ज्वाला। तीसरा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कितनी हजारों बार सुना है इसको। सुन सुन के असर कम हो गया है। टैकीफाइलेक्सिस, मेडिकल में कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। जब कोई इंजेक्शन चालू करते हैं बीपी के लिए, जैसे डोपामिन या कुछ और नॉरएड्रेनालिन, 24 घंटे ज्यादा हो गया फिर काम करना बंद कर देता है वो, फिर दूसरा लगाना पड़ता है। टैकीफाइलेक्सिस। वैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल टैकीफाइलेक्सिस, उसका असर होना कम हो गया। पहले ऊपर ऊपर असर हुआ, फिर प्लेटिव आ गया, फ्लैट हो गया। पहले तो ऊपर ऊपर गया ग्राफ, फिर बाद में ऐसा ही हो गया ग्राफ। ये ऊपर जा रहा था, फिर ऐसे चल रहा है अभी। इसमें एक चिंतन का विषय है, बाकी सब तो सब जानते हैं कि विश्व कल्याणकारी बनने का मार्ग हर एक का अपना अपना है। मैं अपने ढंग से विश्व कल्याणकारी बन रहा हूं, वो अपने ढंग से कर रहा है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। शायद वो उस ढंग से विश्व का कल्याण कर रहा है, मैं इस ढंग से कर रहा हूं। किसी की सेवा केंद्र पर रुक कर करने की है, किसी की जॉब कर सेवा करने की है, किसी का घर पे ही रहकर करने की है, किसी की मधुबन में रहकर करने की है। मधुबन में भी हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने रीति से विश्व कल्याणकारी है। इसके लिए किसी भी दूसरों की सेवा के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या नहीं हो सकती है। हर एक के विश्व कल्याण का मार्ग अलग अलग है। ये एक बहुत सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है। हम ये नहीं कर सकते ये क्या कर रहे हैं। बाबा को विश्व का कल्याण 1000 ढंग से अगर करना है तो 1000 प्रकार की आत्माएं हैं, 1000 वेज है सेवा की। हम जो कर रहे हैं वो एक मार्ग है बस। अगर 1000 मेथड्स है तो एक मेथड है भाषण। 999 मेथड्स अभी रही हुई है और उसके लिए इतनी आत्माएं बैठी है। अगर 1000 मेथड्स है तो एक मेथड है स्थूल सेवा, पर इसका मतलब एक नहीं, ये नहीं हुआ कि हमारी हो गया। दूसरी इतनी मेथड्स बची हुई है। यहाँ पर एक उदाहरण है, 2 इस सृष्टि की महान आत्माएं। एक को बाबा ने कल की मुरली में याद किया था। किसको? नाम तो नहीं लिया था, पर उसकी संस्था का नाम जरूर लिया था, कल की साकार मुरली। और 2 लोगों को याद किया था, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। हमेशा इन 2 के जीवन का कंपैरिजन बहुत लोग करते हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद, एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों ही हिंदू धर्म के रिवाइवल, पुनर्स्थापना, पुनरुत्थान के लिए बहुत बड़े, सबसे बड़े सन्यासी रहे। परंतु दोनों में समानता भी है तो मतभेद भी बहुत सारे हैं। दोनों का लक्ष्य विश्व कल्याण ही था, परंतु मार्ग दोनों के अलग अलग चुने हैं। उसी तरह ये जो ड्रामा है और ये जो यज्ञ है,
इसमें सभी विश्व कल्याणकारी है, परंतु हरेक का मार्ग अपना अपना है विश्व कल्याण का। दोनों का ही जन्म दिखाया है, बहुत धनाढ्य परिवार में हुआ, दोनों ही वेल एजुकेटेड थे, चाहते तो बहुत कुछ बन सकते थे, ICS ऑफिसर या इस तरह से। एक का जन्म बंगाल में, एक का जन्म गुजरात में, काठियावाड़। एक दोनों ही गृहस्थ बनना स्वीकार नहीं किया, दोनों ही सन्यासी बने। एक विवेकानंद ने जो मार्ग चुना वो उपनिषद का मार्ग है, परंतु दयानंद का जो मार्ग है वो वेदों का मार्ग है। उन्होंने वेदों को ही सबसे श्रेष्ठ समझा। वेदों के ऊपर और कुछ भी नहीं है, 4 वेद, उसमें भी मंत्र। विवेकानंद ने जो मार्ग चुना वो वेदों का मार्ग नहीं चुना, संहिता का मार्ग नहीं चुना, वेदांत का मार्ग चुना, उपनिषद का मार्ग चुना। दयानंद सरस्वती कभी भी विदेश नहीं गए। उनको कहा भी, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा था, ऑफर की थी, परंतु नहीं गए। विवेकानंद फर्स्ट एक सोल थी, भारत की पहली आत्मा जिसने विदेश में जाना आरंभ किया, और उसके बाद में ही बाकी सब गए। उसके पहले आज तक कोई नहीं गया था। अमेरिका को पता ही नहीं था हिंदू धर्म की क्या महानता है। वो पहली आत्मा था, वो गई, फर्स्ट सोल। उसके बाद में स्वामी रामा, उसके बाद में योगानंद, उसके बाद में महेश योगी, उसके बाद में जाना चालू हो गया लोगों का यहां से, सन्यासी, तपस्वी, योगी आत्माएं। फिर उसके बाद में प्रभुपाद, आचार्य रजनीश, माता निर्मला देवी, ये सब जाना चालू किए। तो ये एक सटल सूक्ष्म डिफरेंस है। अगला है उनके बीच में व्यक्तित्व में जो दिखाया है। एक नॉनवेज के बिल्कुल विरुद्ध में था दयानंद सरस्वती, पर विवेकानंद थोड़ा कंफर्टेबल है नॉनवेज के लिए, क्योंकि वो बंगाल एरिया से है तो चलता है उधर थोड़ा बहुत। एक मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध है स्वामी दयानंद सरस्वती, केवल वेद और केवल वेद, परंतु यहाँ इसके गुरु ही मूर्ति पूजक थे, तो उन्होंने उसको हाँ कहा। ये केवल और केवल वेद, ये कंप्लीट हिंदुइज्म का सम टोटल है विवेकानंद। दयानंद सरस्वती अवतारवाद के विरुद्ध में थे, परंतु विवेकानंद ने अपने गुरु को ही अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, उन्होंने कहा श्री राम और कृष्ण जो हुए उनसे भी ये बड़े अवतार है। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, सर्वधर्म को वो स्वरूप एक है ये मानते थे, परंतु दयानंद ने इस्लाम के विरुद्ध इतनी कड़ी आलोचना की है, सब ये धर्मों की आलोचना की है। दयानंद का मुख्य लक्ष्य था ही जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको धर्मांतरण करना, सबको वापस लेके आना, प्रोजिलाइटाइजिंग वो करना। परंतु विवेकानंद कहता है आई एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू, सभी धर्म सही है, जिसको जिस मार्ग से जाना है जाए, परंतु दयानंद सरस्वती एकदम विरोध। दयानंद सरस्वती काफी पहले हो चुके हैं। जब दयानंद सरस्वती ने शरीर छोड़ा तब विवेकानंद की उम्र खाली 20 वर्ष की थी, 1883। वो जा चुके थे अपना कार्य। दयानंद सरस्वती जो थे वो अपने गुरु को कभी भगवान नहीं मानते थे। उनका कहना था भगवान निराकार है, एक है, परंतु विवेकानंद ने कहा कि उनके गुरु जो है वही अवतार है, और अपनी एक नई फिलॉसफी वेदांत, न्यू वेदांत एस्टैब्लिश किया। परंतु इन्होंने गुरुकुल स्थापन किए। यहाँ पर भी गुरुकुल है दिलवाड़ा के पास। इनका हेडक्वार्टर अजमेर, उनका हेडक्वार्टर बेलूर। उन्होंने आश्रम बनाए, रामकृष्ण मठ, इन्होंने आर्य समाज। बहुत सारे गुरुकुल उनके समय ही खुले पर बाद में बंद भी हो गए। मुंबई में पहला खुला, मुंबई में स्थापना की आर्य समाज की। तीनों की ही आलोचना की है लोगों ने अलग अलग रीति से। 3 प्रकार के आलोचक होते हैं। एक तो वो आलोचना की है, विवेकानंद की भी आलोचना की है। एक तो वो लोग हैं जो आलोचना करने वाले ही है, बैठे ही है, चाहे कुछ भी करो। एक दूसरे है जो इनके सफलता से, दोनों ही बहुत ज्यादा सफल हुए, इनकी सफलता से जो ईर्ष्या करते थे, ऐसे आलोचना करने वाले थे। और तीसरे वो जो इनकी फिलॉसफी के ही विरुद्ध थे। जैसे दयानंद की फिलॉसफी थी खाली वेद, जबकि विवेकानंद कह रहा वेदों से, खाली वेद ठीक है परंतु खाली वेदों को ही पकड़ के रखना। एक विवेकानंद फ्लुएंट थे भाषा में, जन्म वो तो बचपन से ही वक्ता बनकर ही जन्म लिए थे, परंतु इनका प्रभुत्व अंग्रेजी पर था, जबकि दयानंद सरस्वती का प्रभुत्व संस्कृत पर था।
परंतु उन्होंने भाषण हिंदी में दिए, क्योंकि बाद में समझ में आया कि भारत तक ये जनमास तक पहुंचना है तो हिंदी में ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए दयानंद सरस्वती की जो ख्याति है वो उत्तर भारत में ज्यादा है, विवेकानंद ईस्ट और साउथ में ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश का प्रयोग किया, क्योंकि वो इंग्लिश में फ्लुएंट थे, वो संस्कृत में। परंतु दोनों की आलोचना भी की। विवेकानंद की आलोचना इसलिए भी की कि विदेश गए नॉनवेज के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, इतना ये नहीं था उसमें। हाँ, बोले ठीक है। परंतु विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि जब जब आत्मा बहुत पवित्रता के नजदीक जाएगी तब नॉनवेज में उसे रुचि नहीं रहेगी। परंतु ये तो मीट ईटिंग के एकदम खिलाफ है आर्य समाज। इसके लिए इस संस्था को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा विरोध आर्य समाज से हुआ, क्योंकि हम वेद के विरोध में है, जबकि वो कहते वेद अपौरुषीय है, डिवाइन रेवल्यूशन है, स्वयं भगवान अवतरित हुए, वो अपौरुषीय किसी। परंतु हम लोगों ने वेदों के विरोध में कहा। इसके लिए सबसे ज्यादा विरोध रामकृष्ण मिशन से नहीं हुआ, इधर से हुआ, आर्य समाज से। आज तो कम है, परंतु तो हर एक का विश्व कल्याण का मार्ग अलग अलग है। ये तीसरा सोमान। चौथा सोमान, मुक्तिदाता। हमें सबको मुक्त करना है, परंतु उसके पहले मैं आत्मा खुद सूक्ष्म लगाव से मुक्त हो जाऊं, अहंकार से, हीनता से, सेल्फ विक्टिमाइजेशन से मुक्त हो जाऊं। एक नई बीमारी जो चल रही है यज्ञ में सब तरफ, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेवार है इसके लिए। सेल्फ विक्टिमाइज करती है। कॉल करेंगे, उठाएगा नहीं सामने वाला तो फिर खुद ही कहेंगे हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से, और पता है दूसरे को करेंगे नहीं, और उनकी अपेक्षाएं भंग होगी और खुद को दुखी करेंगे। इसको कहा जाता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को ही टारगेट बनाना। ये एक सबसे बड़ी बीमारी है। और दूसरी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता लाना स्वयं में। अहंकार और हीनता दोनों ही बीमारियां है। हीनता तो मैं कहूंगा अहंकार से भी बड़ी बीमारी है। तो यहां मुक्त करना है स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से, विकारों से, सबसे। अगला समान है यहां से, मैं शक्ति स्वरूप हूं, शक्तिशाली बनी हूं आत्मा, सारी शक्तियां हैं। कल कहा था तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि है, तुम ईश्वरीय शक्ति लेते हो, ईश्वरीय प्राप्ति तुम्हें है, ईश्वरीय गॉडली टचिंग तुमको होती है, माया जीत तुम बनते हो। ऐसी दिव्य बुद्धि बनाई है, मिली है, शक्ति स्वरूप। अगला समान है लाइट हाउस। लाइट हाउस अर्थात जो स्वयं लाइट है, सबसे पहले तो खुद ही भारी नहीं है, चिंताओं से, बोझ से, हर्ट से। आत्मा घायल है, अंदर से रो रही है, दर्द में है, पीड़ा में। ऐसी आत्मा लाइट हाउस होगी क्या? पहले तो हल्का, और दूसरा ज्ञान का लाइट, ज्ञान का प्रकाश। लास्ट समान है सातवां यहां पर, मैं पावर हाउस। पावर हाउस अर्थात पावर प्लांट देखा है? पावर प्लांट होते हैं बहुत सारे, जहां पर थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? जब यहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, तो ही हम दूसरों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेंगे। स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी, स्पिरिचुअल करंट लग जाए आत्मा को that sends shiver down the spine, उसके पूरे मेरुदंड में करंट लग जाए ऊपर से नीचे तक। ऐसे 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 ऐसी शक्ति यहां से भेजो कि that sends shiver down the spine। ऐसी थर्मल प्लांट बन जाओ, ऐसे पावर प्लांट भव, ऐसे थर्मल प्लांट भव, ऐसे पावर हाउस भव। न्यूक्लियर प्लांट तो सोलर थर्मल, वो एक उदाहरण है। ऐसे अलग अलग 7-8 प्रकार के, उसमें से एक उदाहरण है थर्मल। तो ये टोटल कितने समान हुए आज के? 7। अभी जिस ढंग से यहाँ चिंतन करके बताया, इससे हटके चिंतन सारे दिन भर करो, इन्हीं टॉपिक पर।
मैं सबसे पहला एवर रेडी हूँ। एक बताया मरने के लिए एवर रेडी, दूसरा कौन कौन सा एवर रेडी, उसका चिंतन करो। दूसरा मैं ज्वाला स्वरूप हूँ, 7 प्रकार के यहाँ बताए, दूसरे और क्या क्या, उसका चिंतन करो। तीसरा विश्व कल्याणकारी, एक पॉइंट बताया कि हर एक की विश्व कल्याण का ढंग अपना अपना है। अगला शक्ति मुक्तिदाता, मुझे सबको मुक्त करना है, मैं खुद मुक्त हूं क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट से। अगला शक्ति स्वरूप, कितना पावरफुल हुआ है। ये एक होमवर्क सबके लिए। सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या करे, स्व सशक्तिकरण, ऐसी 7 बातें लिखो आज। हाउ टू एम्पावर वन सेल्फ, डॉक्टर हीना ने क्लास भी कराया था इसके ऊपर 2017 में। स्वशक्तिकरण कैसे करना है, हाउ टू एम्पावर वन सेल्फ, क्या मैं करूं जिससे मैं पावरफुल हो जाऊं। कुछ छोड़ना है तो बताओ, छोड़ता हूं, ऐसा पूछना चाहिए। क्या छोड़ूं, कोई एक चीज छोड़ो तो शक्तिशाली बन जाओगे। एक दिन के लिए व्हाट्सएप ही छोड़ दो तो शक्तिशाली बन जाओगे। एक ही दिन 12 ही घंटे छोड़ो तो भी बन जाओगे। हाँ लाइट हाउस हल्का और पावर हाउस, मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है अपने अंदर। तो ये 7 सम्मान है इस मुरली से। ओम शांति।